बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, भूटान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर डिस्प्यूट हल होने जा रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि असल में 3 इनके एरियाज ऐसे हैं भूटान के जिसके ऊपर चाइना का क्लेम था या डिस्प्यूट था। उनमें से 2 एरियाज वो थे जो कि चाइना के बॉर्डर के साथ लगते हैं, और तीसरा जो एरिया था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है और वो डोकलाम का इलाका है, और ये ट्राई जंक्शन के पास है जहाँ पर इंडिया, भूटान और चाइना का बॉर्डर मिलता है आपस में। तो उस इलाके पे ख़ास तौर पर इंडिया को कंसर्न था। बाकी के जो 2 इलाके जो कि नॉर्थ में थे, यानी जिनका बॉर्डर चाइना के साथ लग रहा था, उन पे इंडिया को कोई ख़ास कंसर्न नहीं था। इंडिया को डोकलाम के ऊपर था क्योंकि वो समझते हैं ये हमारे सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। नाउ सेटलमेंट्स कुछ यूं हुई हैं इनके दरमियान जो इंडिया अज्यूम कर रहा है कि इन्होंने डोकलाम दे दिया है, ट्राई जंक्शन के पास वाला इलाका दे दिया है भूटान वालों ने, और चाइना ने वो 2 इलाके जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर हैं, जो कि चाइना के पास हैं, चाइना के साथ जिनका बॉर्डर लगता है, वो चाइना ने गिव अप कर दिए और यहाँ ये ले लिया डोकलाम इन्होंने, चाइनीज़ ने। तो इस पे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और इंडिया के हाजिर सर्विस जो है ना, करंटली सर्विंग जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, वो भी इस पे कंसर्न है, और जो रिटायर्ड हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। मेजर जनरल अशोक के मेहता एक बड़े सीनियर इंडिया के मिलिट्री ऑफिशियल रह चुके हैं, और ये उस कोर के अंदर रह चुके हैं, 33 कोर जिसे कहा जाता है, जो कि भूटान की सिक्योरिटी और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देख रहे होते थे। तो ये उसके सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल रह चुके हैं। अब इनका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया हुआ है ट्रिब्यून के अंदर। इंडिया की जो ट्रिब्यून का अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है, उसके अंदर आया हुआ है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें वार्निंग देनी चाहिए भूटान को कि ऐसा मत करिए। द ट्रिब्यून कहता है इंडिया मस्ट वार्न भूटान ऑफ चाइनीज डिजाइन्स, और इसमें वो कह रहे हैं कि थिम्पू वॉज टेस्टिंग इंडियाज रिएक्शन टू इट्स 2023 स्टेप मैकेनिज्म टू सेटल इट्स बॉर्डर डिस्प्यूट इवन एट द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग डोकलाम फॉर टेरिटोरियल गेन्स इन दी नॉर्थ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है उसके बाद। द ऑटोनॉमी डिस्प्लेड बाय भूटान हैड अ शॉर्ट शेल्फ लाइफ, यानी भूटान ये जो ऑटोनॉमी जता रहा है, अपने फैसले खुद करने की वो जो एक कोशिश कर रहा है, उसकी शेल्फ लाइफ शॉर्ट है ना। इससे मुराद क्या है? देखें, इंडिया ने इनके ऊपर 1949 में एक मुआहिदा थोपा था इनके ऊपर। आपको पता है जब बरतानिया गया यहाँ से तो 1949 के अंदर भी भूटान में इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस थी, और इंडिया चाह रहा था कि इसको एनेक्स कर दिया जाए, भूटान को इंडिया के साथ मिला दिया जाए। लेकिन भूटान का जो किंग था, जो कि पहले भी ये एक आज़ाद मुल्क था, इनकी अंग्रेज़ों के साथ कुछ सेटलमेंट डिफेंस के हवाले से ज़रूर थी, बाकी के मामलात में ये आज़ाद हुआ करते। तो इन्होंने इंडिया को रिक्वेस्ट की थी कि आप जाएं यहाँ से और हमारा मुल्क हमें दे दें, भाई अंग्रेज़ चले गए, आप भी जाएं यहाँ से। तो इंडिया ने ज़बरदस्ती इनके ऊपर कंडीशंस लगा दी थी कि हमारे साथ एक आप मुआहदा करें, और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप का उन्होंने नाम दिया। हालांकि वो गुलामी वाली ट्रीटी थी उनके लिए, गुलामी के अंदर उनको झोंक दिया गया था भूटान वालों को कि आप हमसे पूछे बिना ना तो डिफेंस की डील्स करेंगे, ना तो आप फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इस पे मानते हैं तो हम जाएंगे वापस। अब तब से लेकर वो जो कुछ भी पॉलिसीज बनाते थे पहले, वो इंडिया से पूछ के बनाते थे, क्योंकि एक मुआहदा हुआ पड़ा था बहुत पुराना। लेकिन नई जनरेशन भूटान की इस तरह की शोबदेबाजियों को एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब वो नहीं कहते कि क्या मतलब मजाक है कि हम इनसे पूछ के काम करें। इसको वो कहते हैं कि ये जो ऑटोनॉमी जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ है। और आगे मेहता साहब लिख रहे हैं कि जब वो फोर्सेस के अंदर थे 1985 में, तो क्या सूरत हाल थी, इस पर वो बता रहे हैं। As a senior staff officer in 1985 at the headquarters of the 33 Corps near Siliguri, responsible for the security of Bhutan, I recall that the Chinese side was nibbling away at the territory in Doklam. No border talks between Bhutan and China were conceivable without the consultation of Indian officials according to the 1949 Treaty of Peace and Friendship. यानी इंडिया से पूछे बिना वो सांस भी नहीं ले सकते, ये है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप असल में। इसको वो कह रहे हैं कि अवॉइड करके इन्होंने जो टॉक्स शुरू की हैं उसकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ है। लेकिन शॉर्ट शेल्फ लाइफ मुझे नहीं लगता कि इसकी होगी, बिकॉज चाइनीज़ जो हैं, अगर उनको डोकलाम मिल जाता है तो उनको और क्या चाहिए? फिर वो क्यों तंग करेंगे भूटान को? और कौन सा ऐसा इलाका है भाई, मतलब 3 ही 2 इलाके हैं जहाँ पर डिस्प्यूट है। चाइनीज़ को डोकलाम चाहिए सिर्फ, और डोकलाम उनको इंडिया की वजह से चाहिए क्योंकि इंडिया उनके साथ शुरू से लेकर फड्डे रखता चला आ रहा है।
तो ये इशू रिजॉल्व होने के बाद आखिर कौन सा ऐसा इशू है जिस वजह से भूटान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इसकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ होगी, ये लंबा चलेगा। और आप देखिएगा कि इस साल में मेरी ये असेसमेंट है कि जो ही ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होंगे और कोई परमानेंट लेवल की एग्रीमेंट होगी ना इनके दरमियान, तो आप देखेंगे ये बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव का हिस्सा बन जाएंगे भूटान वाले, और इनको जरूरत भी है बीआरआई की। इस वक्त भूटान की सोसाइटी को जितना मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों से भूटान में बातचीत होती रहती है, भूटान वालों के साथ भी, दोस्त अहबाब वहां पर भी भूटान से भी राब्ते में रहते हैं, तो वो बताते हैं मिक्स्ड किस्म की फीलिंग्स है वहां पर। जनरल पब्लिक जो है इंडिया के एंटी बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत सारे हैं भी, और एंटी इसी बात पे है कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में कुछ ज़्यादा ही दखल देते हैं, ये अभी भी वही पुराना ज़माना समझते हैं। इस पे उनको आपत्ति है कि अगर हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी चाइना की मार्केट है तो इनकी वजह से हम क्यों फटा लें भाई, चाइना के साथ हम क्यों लड़े इनकी वजह से। और मैं आपको मित्रों बल्कि यहां तक बता दूं कि ये जो डोकलाम हुआ था ना 2017 में, इंडियन ट्रूप्स आ गए थे आमने सामने चाइनीज ट्रूप्स के, तो वहां पर रॉयल भूटानी आर्मी जो है वो इंडियन ट्रूप्स के साथ खड़ी नहीं थी। ये शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता ना हो, वो नहीं खड़े थे इंडियन ट्रूप्स के साथ। इंडियन मीडिया ये नहीं बताता, ये भी तो बताएं कि ये यूनिलैटरली आ गए इंडियंस वहां पर खड़े हो गए और उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे चाइनीज को कि ये डिस्प्यूटेड इलाका है। अच्छा, जिनका क्लेम था वहां पर भूटान वालों का, वो कहीं पे नहीं थे वहां पे, उनकी फौज ही नहीं थी, ये खुद ही आ गए वहां पर और खुद ही वहां पर जो है वो फने खान बनने की कोशिश कर रहे थे, जिसको चाइना ने वैसे रिजेक्ट कर दिया और चाइना पीछे नहीं गया था, इंडियंस खुद ही पीछे चले गए। तो ना ये उनको प्रोटेक्ट कर पाए भूटान वालों को, मतलब मजा तो तब आता ना जब पीछे धकेल देते चाइनीज को, आप उनको पीछे धकेले बिना खुद ही पीछे हट के चले आए, तो फिर कैसे नई जनरेशन भूटान वालों की आप पे एतबार कर सकती है, ये सोचने की बात है ना। अच्छा, पब्लिक ओपिनियन के हवाले से मेहता साहब बता रहे हैं भूटान के अंदर क्या पब्लिक ओपिनियन है, उसके हवाले से वो कह रहे हैं, व्हेन आई विजिटेड भूटान इन 2019 पब्लिक फीलिंग अबाउट इंडियन इंटरफियरेंस ऑन अ बायलैटरल इशू वाज मिक्स्ड। फॉर द फर्स्ट टाइम strings of anti-India sentiment were vocal and visible. Chinese scholars have stated that one of the reasons for PLA aggression in Ladakh was India's move to confront the PLA at Doklam. While India celebrated its success at Doklam, the PLA constructed a network of fighting bunkers, command posts, helped and allied infrastructure. Not just that, satellite imagery from multiple sources over 2019-20 revealed systematic construction of 1000 dual-use dwellings built inside Bhutan. तो वो जो डोकलाम के ऊपर शादियाने बचाए जा रहे थे, जिसके लिए वैसे मैं कह रहा था ये झूठ बोल रहे हैं इंडिया के अंदर जो गोदी मीडिया वाले हैं, वो झूठ, मेहता साहब ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, गोदी मीडिया झूठ बोल रहा था कि वहां पर हम जीत गए, चाइनीज को हमने सबक सिखा दिया। कोई सबक नहीं सिखाया था, वहां पर एज यूजुअल कंस्ट्रक्शन हो रही थी। इंडिया को उस वक्त रोकना चाहिए था। अगर इंडिया उस वक्त रोकता तो आज इंडिया के हाथ से भूटान इस तरह से खिसक ना जाता। भूटान ने देख लिया मेरे ख्याल से कि इन तिलों में तेल नहीं है ना। अगर इंडियंस वाकई समझते हैं, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इनको वापस लाना है अपने फोल्ड में भूटान वालों को, तो उनको कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा भूटान को कि हम सक्षम हैं, हम कैपेबल हैं, हम आपको वाकई में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखें, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की अगर आप बात करते हैं ना 1949 वाली, तो उसके अंदर तो ये था ना कि इंडिया इनको बचाएगा, किसी भी बाहर कोई भी XYZ कोई भी फोर्स आएगी ये इनको बचाएगा, ये था ना। डोकलाम इनके हाथ से निकल गया भूटान वालों के 2017 में, इंडिया नहीं बचा पाया। तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप असल में 2017 में खत्म हो चुकी है। आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते भूटानीज को कि इन्होंने तोड़ी है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। इन्होंने नहीं तोड़ी, इंडिया ने खुद तोड़ी है, मोदी साहब ने तोड़ी है, बीजेपी वालों ने तोड़ी है। इन्होंने 2017 में कन्फ्रंट नहीं किया चाइना को, मतलब इन्होंने रोका नहीं है उनको। ये उस वक्त पीछे अगर इनको धकेल देते तो आज भूटान में भी कॉन्फिडेंस होता कि नहीं यार ये भी कोई फोर्स है, ये हमें बचा सकते हैं वाकई में, जैसा बोल रहे हैं, जैसा मुआहदा किया हुआ है वैसा कर भी सकते हैं। ना आपने इनको बचाया, ना फिर ऊपर से सोने पर सुहागा वो जो 2011 में आपने अफगानिस्तान के साथ भी इसी तरह की ट्रीटी की हुई थी। अशरफ गनी धपड़दूस हो गया, आप उनको भी नहीं बचा पाए, उधर भी ट्रूप्स नहीं भेज पाए। यानी आप हेजिटेंट हैं, आप बड़ी फोर्स नहीं है असल में। आप ट्रीटीज करते तो हैं लेकिन उसको निभाते नहीं है बाद में, मिलिट्री ट्रीटीज को। तो इस पर कॉन्फिडेंस इंडिया के ऊपर से शेक हो चुका है भूटान का, मेरे हिसाब से, जो मैं यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे ख्याल से वो ज़्यादा डाइवर्ट हो गए हैं चाइना की तरफ। और अगर इंडिया चाहता है कि भूटान उसके फोल्ड में रहे तो कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। चाइनीज़ को डोकलाम से पीछे हटाएं, भूटान आपका, सीधी सी बात है। अगर आप नहीं कर सकते ऐसा तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता भूटान के ऊपर दबाव डालने का या उनको वार्निंग्स देने का। ऑब्वियसली वो दो बड़े मुल्कों के बीच में
सैंडविच नहीं बनना चाहते, उनका राइट बनता है कि वो चाइनीज़ के साथ भी अच्छे रिलेशंस बना के रखें और इंडियंस के साथ भी बना के रखें, ये उनका राइट बनता है और वो वही कर रहे हैं।